हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने ना कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने हिज और हर का यूज़ बताया था और ये बताया था कि हिज बॉय के लिए यूज़ होता है और हर जो है वो गर्ल के लिए यूज़ होता है। मतलब फीमेल के लिए यूज़ होता है हर और मेल मेंबर्स के लिए हिज यूज़ होता है। तो उसमें जितेंद्र चौहान जी का एक क्वेश्चन आया, उनको एक कन्फ्यूजन है। उन्होंने लिखा है बट आपने तो काऊ वाले सेंटेंस में उसकी लिखा है। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ना, काऊ वाला सेंटेंस, उसमें उसकी लिखा है कि यह उसकी गाय है। तो वो ये कह रहे हैं कि और बोल रही हैं बॉय के लिए यूज हुआ है। तो उनका मुझे ऐसा लग रहा है, उनको जो कंफ्यूजन है, उनको ये लगता है कि जो उसकी होता है ना वो गर्ल के लिए होता है और जो उसका होता है वो बॉय के लिए यूज होता है। मतलब उसका और उसकी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसकी जो है अग लगेगा तो तभी गर्ल के लिए यूज होगा और उसका लगेगा तो बॉय के लिए यूज होगा। दोनों ही दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, हमने ये देखना है हिज और हर को देखना है हमने। इसके लिए तो देखो, उसकी इंग्लिश हिंदी कुछ भी बन सकती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे सपोज मैंने ये वाला एक सेंटेंस लिया कि दिस इज हर बैग, ठीक है, और साथ में मैंने लिया दिस इज हिज बैग, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हिंदी नहीं लिखती हूं तो उससे पहले आप क्या समझोगे? दिस इज हर बैग, ये उसका बैग है। मतलब किसका? किसी लड़की का बैग है क्योंकि हर लिखा हुआ है। और हिज बैग, दिस इज हिज बैग, यह है उसका बैग है, किसी लड़के का बैग है क्योंकि यहां पर हिज लिखा हुआ है। तो यहां पर भी यही आएगा कि यह उसका बैग है, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने। और यहां पर भी यही आएगा, यह उसका बैग है। तो यहां पर उसका आ गया दोनों में। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं ये लिखूंगी कि यह उसकी बैग है, नहीं, हम ऐसे लिखते हैं ये उसका बैग है। तो हर जो है ना, हर और हिज, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन उसका और उसकी, इसका ऐसे नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं दे देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये लिखूं, यह है उसकी पेंसिल है, यह उसकी पेंसिल है। अब किसकी पेंसिल है? ऐसे नहीं है कि ये किसी गर्ल की ही पेंसिल है, यह उसकी पेंसिल है। मतलब ये मोहित की पेंसिल भी हो सकती है और यह सान्या की पेंसिल भी हो सकती है, गर्ल की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दिस इज हिज पेंसिल अगर मैं लिखूंगी तो इसका ये मतलब होगा कि एक बॉय है, उसकी पेंसिल है ये। दिस इज हिज पेंसिल, अगर मोहित की पेंसिल, अगर मैं बोलूंगी नहीं नहीं ये तो मोहित की पेंसिल है, किसकी पेंसिल है? ये मोहित की है, उसकी है ये। तो मोहित क्या है? बॉय है, तो मोहित हिज हो गया। और इसी तरह से गर्ल के लिए भी अगर लिखेंगे दिस इज हर पेंसिल, तो उसके लिए भी यहां पर उसकी ही यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यह उसका पेन है, या अगर ये लिखें यह उसका पेन है, यह उसका पेन है, ठीक है, उसका पेन है। तो दिस इज हिज पेन या फिर दिस इज हर पेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर उसकी लिख दिया तो आपने कहा कि आपने तो उसकी लिखा है और बोल रहे हो कि ये बॉय के लिए यूज हुआ है, जबकि उसकी तो गर्ल के लिए यूज होता है ना। मेरे को लगता है आपको यही कंफ्यूजन है। फिर भी जितेंद्र चौहान जी, अगर और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से लिख देना। मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी और हमेशा मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का ने सबसे बड़ा उद्देश्य है ये कि जो लोग इंग्लिश अच्छे से लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना और शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो वो भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं डालती रहती हूँ जिससे कि आप सब लोग अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाएं और बोल भी पाएं। चलिए करते हैं गुड बाय। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।